हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर है वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। और रीडिंग जिनके साथ भी रेजोनेट करती है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। देखो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं कर रहे हो तो आप लोग अगर किसी का भला करने में, किसी को पॉजिटिव एनर्जी देने में, किसी को पॉजिटिव वाइब्स देने में, जैसे कि मैं आप लोग को पॉजिटिव वाइब्स देती हूँ, अगर आपको दिक्कत है तो आपके ब्लॉकेजेस आपको रोक रहे हैं। और अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो आपकी भी कोई हेल्प नहीं करेगा। ये मेरी बात, मैं सिर्फ आपको ये नहीं कह रही हूँ, ये दुनिया की रीत है। ठीक है, तो मैं आप लोग के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर कर के आप लोग को रीडिंग प्रोवाइड कर रही हूँ, फिर भी आप लोग को कोई इंटरेस्ट नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करने में, जबकि चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चैनल सब्सक्राइब करने में जो है पैसे बिल्कुल भी नहीं लगते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों आप लोग बार बार सोचते हैं। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं, मैं अपना काम तो कर रही हूँ। जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। और अगर आप लोग पेड रीडिंग लेने में, देखिए जो लोग पेड कर सकते हैं वही लोग कांटेक्ट करें, क्योंकि फ्री रीडिंग नहीं है। ठीक है, फ्री रीडिंग नहीं करती मैं, पेड रीडिंग करती हूँ। तो जो लोग पेड कर सकते हैं, जो लोग पैसे दे सकते हैं, वही लोग कांटेक्ट करें। ठीक है, क्योंकि कल किसी ने मैसेज किया था बड़ा ये ठीक है, तो इसलिए मैं बता दे रही हूँ आपको। ठीक है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स, सिस्टर्स। ओके, क्या सोच रहे हैं वो। ओके, क्या सोच रहे हैं वो। थोड़े से कार्ड्स अभी निकालती हूँ, बाद में और कार्ड्स निकालूंगी मैं दूसरे डेक से। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक गाइडेंस की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो जो कार्ड आया है ना बॉटम ऑफ द डेक, इसके अनुसार से मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, इनको महसूस हो रहा है कि इनको किसी से गाइडेंस लेने की सख्त ज़रूरत है। ये किसी से गाइडेंस लेंगे, किसी से जो है होता है ना कि कहते हैं ना कि किसी से गाइडेंस लेके चलो अपनी लाइफ में आप। ठीक है, तब जाके जो है ना आपको सक्सेस मिलती है। जिसको एक्सपीरियंस होता है, जिसको उसके बारे में पता होता है, तो उससे जो है ना हम लोग गाइडेंस लेते हैं हमेशा। तो आपको भी आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि आपको भी सक्सेस होना है अगर अपनी लाइफ में, तो आपको भी गाइडेंस लेनी पड़ेगी। ठीक है, आपको एंजल से, अपने एंसेस्टर से, या किसी ऐसे बड़े इंसान से जिसका कनेक्शन स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, उसके साथ कनेक्ट होकर के आपको डील करनी चाहिए। यानी कि उससे कनेक्ट होकर के आपको बात करनी चाहिए अपने जो भी प्रॉब्लम है, लव लाइफ के बारे में, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, या जो भी है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को इनकी जो स्पिरिचुअल पावर है, इनकी जो स्ट्रेंथ है, वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि जैसे कि गाइड करते हुए, है ना। और ये पर्सन सोच भी रहे हैं कि मैं किसी से गाइडेंस लूँ, किसी ऐसे इंसान से लूँ जो कि वाकई इस रिलेशनशिप में मेरी हेल्प कर सकता है, इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने में मेरी हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो ये पर्सन जो है ना, ये सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि सबसे पहले गाइडेंस लेता हूँ, जिससे भी ले ये पर्सन, इनके ऊपर डिपेंड करता है। इंटीग्रेशन का कार्ड है। ओके, प्लेफुलनेस, पोस्टपोनमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, लेजीनेस, स्ट्रेस, एंड है मैच्योरिटी। ओके, ठीक है, तो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से मुझे दिख रहा है, आपके कार्ड्स के अनुसार से देखिए, आपके कार्ड्स में क्लियरली दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, देखो
ये पर्सन थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, दिमाग लगा के सोच रहे हैं ये पर्सन फिलहाल। और जब ये पर्सन दिमाग लगा के सोच रहे हैं तब इस पर्सन को जो है ना एक होते ना कि स्ट्रेस में आना, तो ये पर्सन स्ट्रेस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पर्सन तकलीफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन का मुझे दिख रहा है जैसे कि बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे हैं, एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक, है ना। बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में आती जाती हैं और ये पर्सन उन सारी बातों को क्लियर नहीं कर पाते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से आपका भी यही हाल होगा। जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं वो लोग, आप लोग भी बहुत परेशान चल रहे हो, आप अपने माइंड को स्थिर करना चाहते हो, आप अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हो, लेकिन आपका अपने के माइंड पे कंट्रोल नहीं बन पा रहा है। आप मैच्योर होना चाहते हो, मैच्योर तरीके से डील करना चाहते हो अपने पर्सन के साथ, आप उस पर्सन के पीछे नहीं भागना चाहते हो। मैं आपकी बात कर रही हूँ, जो लोग रीडिंग देख रहे हैं। आप नहीं चाहते हो कि आप उस पर्सन के पीछे हाथ धो के पीछे पड़ो। हमारे यहाँ कहावत था कि हाथ पैर धो के पीछे पड़ गया ये मेरे, तो वही है कि हाथ पैर धो के आप पीछे नहीं पड़ना चाहते इस पर्सन के। आप अपने अनुसार, मतलब आप रोना गिड़गिड़ाना नहीं चाहते हो, आपको रोकर गिड़गिड़ाकर प्यार नहीं चाहिए। इससे अच्छा कि आपका प्यार ना मिले आपको, ये मंजूर है, बट रोकर गिड़गिड़ाकर आपको प्यार नहीं चाहिए, ठीक। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने मन पे एक जो होता है ना कि काबू पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये पर्सन जानते हैं, ये पर्सन सोच रहे हैं कि हाँ, हम दोनों के बीच में जो भी चीज़ें होंगी, जो भी बदलाव आएंगे, ये ईश्वर की मर्जी से आएंगे, ईश्वर की कृपा से आएंगे, ईश्वर जो चाहेगा वो करेगा, ठीक। ऐसा मुझे दिख रहा है, ऐसे मुझे फीलिंग्स आ रही हैं। आपके पार्टनर का ये भी दिख रहा है जैसे कि रिलेशनशिप जो होता है ना, ये चेंजेबल होता है, या हर कुछ बदलता है टाइमिंग के अनुसार से अपने, हर कुछ, हर स्थिति बदलती है, सबकी स्थिति बदलती है, वैसी आपकी भी स्थिति बदलेगी, ठीक है। इस पर्सन की भी स्थिति बदलेगी और जो भी होगा ये हैप्पी एंडिंग होगा। कुछ जो है बड़ा बदलाव होगा, जो कि कुछ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और फिर से एक नया साइकिल आरंभ होगा। यहाँ पे ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जिस तरीके से मैच्योरिटी की एनर्जी है, देखिए मैच्योर होना बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, बट ये पर्सन मैच्योर होने के साथ साथ एक्स्ट्रा दिमाग भी लगा रहे हैं। ये होता है ना कि चलो मैं इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा अपने मंजिल को, तो ये थोड़ा सा उस टाइप के भी इंसान दिखाई दे रहे हैं। बट यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपके साथ डील करना चाहते हैं। ये पर्सन जानते हैं कि मुझे मेरा पास्ट को ख़त्म करना होगा, पूरी तरीके से ख़त्म करना होगा। पास्ट में क्या था क्या नहीं था, है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो चीज़ें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। बट ये जो है ना नया साइकिल जब आरंभ होगा ना, तो हम दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस कर पाएंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन का भी कार्ड है ना, यहाँ पे बैलेंस की ज़रूरत है, दोनों को बैलेंस की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है, बैलेंस की ज़रूरत है। अगर दोनों ने एक दूसरे के साथ विश्वास रखा, भरोसा रखा, तो आप दोनों के बीच में जो चीज़ें चल रही हैं ये धीरे 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 अच्छी होती चली जाएंगी, ठीक। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। आपके कार्ड्स के अनुसार से मुझे ये भी दिखाई दे रहा है जैसे कि आपके पार्टनर थोड़ा सा एक होता ना कि इमोशनली, है ना, इमोशनल होकर के सोच रहे हैं, डिसीज़न ले रहे हैं। तो ये भी सोच रहे हैं कि पता नहीं इमोशनल होकर के जो सोच रहा हूँ, डिसीज़न ले रहा हूँ, पता नहीं सही है नहीं है, क्या नहीं है। यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है इस पर्सन को, ठीक है। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स।
ओके, एस ऑफ कप्स। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी। ओहो, एकदम से सोच रहे हैं, एकदम से पूरी तरीके से डीपली सोच रहे हैं आपके पार्टनर। तो एकदम आपको सोचना नहीं है यहाँ पे, आपके पार्टनर एकदम से डीपली सोच रहे हैं। ला 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 ला। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालेंगे हम। रीडिंग लंबी होगी तो होने दीजिए, कोई बात नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स। चलिए कार्ड्स हो गए, अब ज़्यादा कार्ड्स नहीं निकालेंगे हम। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। सपना और ये दूरी। देखिए आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं ना, ये कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ती चली जा रही है मेरे ख्याल से। जो है ना यहाँ पे आप दोनों के बीच में, जो कि मुझे दिख रहा है कार्ड्स के अनुसार से, मुझे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में अब दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं, आपके और आपके पार्टनर। ठीक है, देखिए आपके पार्टनर की थिंकिंग आपके लिए ठीक वही है जो कि आपकी थिंकिंग है, यानी कि आप अपनी लाइफ में कहीं भी बिजी हैं, कहीं भी बिजी हैं, बट ये पर्सन को लगता है कि वो थर्ड पार्टी के साथ है। ठीक है, ये पर्सन सोचते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ है, और ठीक आप भी वैसा ही सोचते हो। ठीक है, आपके पार्टनर झूठे हैं, झूठे वादे कर चुके हैं, झूठे आपसे बातें बोली हैं, झूठी आपसे बहुत आपको उम्मीदें दे दी हैं झूठी, जो कि पूरी नहीं हो सकती हैं। और ये पर्सन खुद ब खुद जानते हैं कि ये पर्सन क्या कर रहे हैं, क्या कर चुके हैं। ठीक है, इनकी वजह से जो है आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ आ गई है और कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है, ये पर्सन को पता है। ये पर्सन जो है ना यहाँ पे काफ़ी सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। ठीक है, इनको क्या करना चाहिए, कैसे होगा, कैसे होंगी सारी चीज़ें। ठीक, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि बहुत सारी चीज़ें है ना, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है होता है ना कि फोकस करनी पड़ती हैं कभी कभी। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक ऐसा मोमेंट आया है जहाँ पे आपके पार्टनर अपना टाइम, अपना समय, सब कुछ इन्वेस्ट करने से पहले सोचना चाहते हैं कि क्या ये सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो इनको रिजल्ट मिलेगा ना। रिजल्ट मिलने का मतलब यही है कि अगर ये पर्सन अपना टाइम दे रहे हैं तो इनको करनी है आपसे शादी, तो शादी तो हो पाएगी ना। ऐसा तो नहीं है ना कि सोच लिया और शादी ही ना हो, या ये कर लिया और शादी ही ना हो, तो फिर तो दिक्कतें आएंगी। तो यहाँ पे ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी उदास है, काफ़ी परेशान है, काफ़ी तकलीफ़ में है, काफ़ी अपने आप को जो होता है ना कि एक ऐसी एनर्जी में डाल देना जहाँ पे जो है ना एकदम से अफसोस करते रहना। आपके पार्टनर रिग्रेट फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये कर क्या रहे हैं अपनी इस लाइफ में, इस लाइफ को बर्बाद क्यों कर रहे हैं। इनकी थिंकिंग ऐसी भी है कि यार मैं अपनी लाइफ को कहीं बर्बाद तो नहीं कर रहा, क्योंकि ये पर्सन सोच काफ़ी ज़्यादा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं ये पर्सन। और सोचने के दौरान से इनकी जो थिंकिंग है, जो इमोशंस है ना, ये पर्सन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जैसे कि बहुत गुस्से वाली, बहुत गुस्सा भी आ रहा है इनको अपने आप के ऊपर, और इनको ऐसा भी लग रहा है जैसे कि इनको कोई कंट्रोल कर रहा है, इनके मन को कोई कंट्रोल कर रहा है।
आपके पर्सन बिना मतलब कि आपसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं। इनके अंदर ये भी क्वालिटी है कि बिना मतलब के आपसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आपसे जो होता ना कि रूठ जाते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि होता ना कि एक कभी कभी जोश आ जाता है कि यार अब तो मैं इसके लिए कुछ भी कर गुजरूंगा, कुछ भी। तो ये पर्सन के अंदर अब वो जोश, वो जुनून दिखाई दे रहा है कि अब जो है ना मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा, कुछ भी जो हो सकता है ना अपने तरफ से वो मैं करने को तैयार हूँ, बस इसके साथ, बस इसके लिए। ठीक है, तो वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो न्यू बिगनिंग तो करनी है इनको आपके साथ। बहुत ही इमोशनली जो एक कनेक्शन होता है ना, ठीक है, बहुत ही इमोशनल कनेक्शन जो होता है ना, वो ये पर्सन करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है जैसे कि बहुत तकलीफ़ों से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत दर्द से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है भाई। धोखा तो मिला है, धोखे तो मिले हैं इनको, और इन्होंने भी दिए हैं आपको। तो ये पर्सन का टोटली दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके चलना चाहते हैं, और मैनेज करके इस रिश्ते को एक पहलू पे लाना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको कंफ्यूज करके या बीच रास्ते में छोड़ करके ये निकल जाना चाहते हैं अपने रास्ते पे, ऐसा भी नज़र नहीं आ रहा है मुझे। ये पर्सन की एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दी है कि ये पर्सन पूरी तरीके से फोकस कर रहे हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस हाल में भी हैं, बट ये पर्सन चाहते हैं कि जैसा भी हो, जो भी हो, बहुत ही परफेक्ट तरीके से हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही खूबसूरत सी अटैचमेंट के साथ जो है ना ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं। डीपली अटैचमेंट जो है ना आपके साथ ये रखना चाहते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, चाहे इन्होंने धोखा दिया है या फिर कुछ भी किया है, बट ये पर्सन जो है ना आपके साथ आना चाहते हैं, और इस रिलेशनशिप को है ना एक मौका देना चाहते हैं। और देना क्या चाहते हैं, इनको चाहिए, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा डिज़र्व करते हो। इनको फैमिली तो बनानी है आपके साथ, बहुत ही खूबसूरत सी फैमिली बनानी है, लेकिन इनको ये भी हो रहा है कि यार मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। ठीक है, इनके अंदर वो भाव चल रहा है कि इनको क्या करना चाहिए। ठीक, ट्रुथ बी टोल्ड, नंबर 18 है, नंबर 5 आ गया यहाँ पे, नंबर 9 है यहाँ पे, एंड लास्ट का निकालते हैं। आप लोगों की सामने निकालूंगी वरना आप लोग हैप्पी हैप्पी। ओके, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो है ना, देखो अगर सच बोला जाए, क्योंकि झूठ बोला गया है इस रिलेशनशिप में, अगर सच का साथ दिया जाए, सच बोला जाए, पूरी तरीके से अगर अड़ के रहा जाए इस रिश्ते के लिए, तो यहाँ पे दिख रहा है कि रिलेशनशिप जो है ना कुछ छुपाया ना जाए। ठीक है, अपने अंदर कुछ छुपाया ना जाए, सब कुछ बता दिया जाए, जो भी सच है। ठीक है, जो भी सच है, चाहे सच कितना भी कड़वा हो, ये आपके तरफ से बताया जाए या फिर उनके तरफ से बताया जाए, चाहे सच कितना भी कड़वा हो, अगर बताया जाए ना कि हाँ ऐसा है, वैसा है, या जो भी है, तो ये रिलेशनशिप बहुत हद तक बहुत ही खूबसूरत हो सकता है। क्योंकि सच जो है ना, सच कभी आपके जीवन को ख़राब नहीं करता है, सच हमेशा अच्छा करता है आपके जीवन को। तो वही दिखाई दे रहा है कि सच जो है ना आपके पर्सन के सामने आना चाहिए। और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर एक जो होता है ना कि आपके पार्टनर इस रिश्ते पे ट्रस्ट करके जो है ना अब आगे बढ़ना चाहते हैं। इस रिश्ते पे ट्रस्ट करके अपना सब कुछ भूल जाना चाहते हैं, सब कुछ। यहाँ पे अब जो है इनको एक बहुत ही
जो एक प्रीसियस रिलेशनशिप होता है उस रिलेशनशिप में जाना है इनको ऐसा नहीं दिख रहा है, इनका ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है या इनको आपके साथ आना नहीं है, इनको आपके साथ आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनका ऐसा नहीं है। मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो है ना इस रिश्ते में जाने के लिए एक होता है ना कि पहले तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा दूर दूर भागा करते थे, इस रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं था उनका, कोई भी इंटरेस्ट नहीं, बट आपने सोचा कि हाँ ये पर्सन इंटरेस्टेड है, आप लोग आए, बात किया, बहुत कुछ किया आप लोगों ने, बट अब दिख रहा है कि ये पर्सन को जो है ना अब रियलाइज़ हो रहा है कि अब जो है ना मुझे चलना चाहिए, अब जो है ना मुझे बात करनी चाहिए। ठीक है, तो अब बहुत सारी कुछ चीज़ें बदल चुकी हैं आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में आपके लिए, और आपके पार्टनर फाइनली आपके साथ जो है ना बहुत ही हैप्पीली तरीके से रहना चाहते हैं। हैप्पी हैप्पी का कार्ड आया है, बहुत ही हैप्पी तरीके से रहना चाहते हैं। ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है, वो मुझे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी के अनुसार से। ठीक है, सो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।